हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? गुड, फाइन। देखो आज, बस बढ़िया। देखो आज का हमारा टॉपिक है शब्द शक्ति। क्या है? शब्द शक्ति, जिसको हम पढ़ेंगे, है ना? क्या है टॉपिक का नाम? शब्द शक्ति। ओके। देखो टॉपिक का नाम क्या है? शब्द शक्ति। इसकी डेफिनेशन समझेंगे। देखो वर्णों के सार्थक, देखो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं हम? शब्द। याद है आपको? तो यानी वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। ओके, मुझे पहले इसका आंसर देना आप। जैसे मैं ये लिख रही हूं, ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? वर्ण। क्या बोलेंगे? वर्ण। ओके, इसको बोलेंगे वर्ण। ओके। और जब इसमें एक और वर्ण जाके ये पूरा क्या बनता है? ये क्या बन गया? शब्द। अब इन दोनों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे? इनके सार्थक मेल को क्या कहेंगे? शब्द। ठीक है। वह वर्ण जिनके सार्थक समूह के मेल को क्या कहेंगे हम? शब्द कहेंगे। क्योंकि वर्ण से वर्ण का मेल जब होता है तो क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्द के शब्द यानी शब्द के साथ दूसरा शब्द मिलाएंगे तो क्या बनता है? वाक्य। क्या बनता है? वाक्य। यानी अर्थ, अर्थ जिस पर निर्भर होता है, अर्थ जिस पर निर्भर होता है उसको हम शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द शक्ति। यानी अर्थ का वह व्यापार, अर्थ का वह प्रयोग जिसके ऊपर उसकी शक्ति निर्भर हो, जिसके ऊपर उसकी शक्ति निर्भर हो। यानी वाक्य को सुनकर हमें ये पता चले कि ये वाक्य किस ओर संकेत कर रहा है। ठीक है। उस शब्द शक्ति को पढ़कर या उस वाक्य को पढ़कर या उस समूह के बारे में पढ़कर हमें ये पता चले कि ये किस पर संकेत कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शब्द शक्ति। ठीक है। क्या बोलेंगे? शब्द शक्ति। यानी कार्य के व्यापार को, शब्द के व्यापार को, शब्द के प्रयोजन को हम क्या बोल रहे हैं? शब्द शक्ति। ठीक है। अब स्टार्टिंग कैसे होती है? वही वर्ण से होती है कि वर्ण हुआ, वर्ण के मेल से शब्द बना, शब्द के मेल से क्या बना? वाक्य बना। और वाक्य पर निर्भर संकेत या प्रयोजन या उसके अर्थ के प्रयोग को क्या बोल रहे हैं हम? शब्द शक्ति। अब शब्द शक्ति के आते हैं प्रकार। क्या आते हैं? प्रकार। तो शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तीन। कितने होते हैं? तीन प्रकार। अभी तक जो चली आ रही जो शब्द शक्तियां हैं वो कितनी हैं? तीन प्रकार की। सबसे पहली होती है हमारी अभिधा। कौन सी होती है? अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है। सेकंड शब्द शक्ति होती है हमारी लक्षणा। कौन सी होती है? लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति। ओके। थर्ड होती है हमारी व्यंजना। कौन सी होती है? ओके, व्यंजना शब्द शक्ति। ये तीन प्रकार के होते हैं, ये होते हैं इनके प्रकार। ठीक है। हमने क्या पढ़ा? शब्द के व्यापार के, शब्द के प्रयोजन पे जो सांकेतिक अर्थ प्रकट किया जा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? शब्द शक्ति। अब उनके पूछे जाते हैं प्रकार। तो प्रकार कौन से हो गए? पहला अभिधा हो गई, सेकंड लक्षणा हो गई, थर्ड हो गई व्यंजना। तीन शब्द शक्ति हैं। ठीक है। अब अभिधा का मतलब होता है सरल। क्या होता है? सरल, साधारण, सामान्य रूप। कोई भी अर्थ कर सकते हैं, यानी सामान्य रूप से चला आ रहा रूप, उसको हम बोलेंगे अभिधा में। आगे आएगा लक्षणा। तो लक्षणा में बोलेंगे हम गौण शब्द, यानी इसमें कोई शब्द छुपा होता है। जैसे हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं ना, मुहावरों का प्रयोग करते हैं, जब हम मुहावरा बोलते हैं तो उसमें कोई दूसरा अर्थ निकलता है, मुहावरे का ही अर्थ निकलेगा। यानी मुहावरे को याद आ रहा है आपको? कोई भी मुहावरा याद आ रहा है? हाँ, आंखों का तारा होना। अब आंखों का तारा कहने के मतलब इसका मीन क्या होगा? बहुत प्यारा होना, है ना? अदरत गगरी झलकत जाए, ऐसे बोलते हैं ना। आधी जो गगरी होती है मटकी वो झलकती है, यानी आधा ज्ञान व्यर्थ होता है, पूर्ण ज्ञान लेना चाहिए। ऐसे जो भी कोई मुहावरे होते हैं उनका प्रयोग किस में होता है?
लक्षणा में, जिसके क्या प्रकट हो, लक्षण प्रकट हो। तो ये यहाँ पे आ जाएगा गौण या छुपा हुआ, उसको क्या बोलेंगे, छिपा हुआ या गौण या सांकेतिक। ठीक है, हाँ मुहावरे भी आते हैं, सीधी बात भी आती है, व्यंग भी आता है, मजाक भी आता है, मजाक घूम फिर के आएंगे, अभी एग्जाम्पल देंगे जब आपको समझ आएंगे, है ना। अभी बताते हैं ना। अब आता है थर्ड, आता है व्यंजना। व्यंजना का मतलब होता है ना तो सीधी बात है ना छिपी हुई बात है, उसका अर्थ ही अलग है, उसका अलग ही अर्थ लिया। क्या लिया, उसका अर्थ बहुत अलग लिया, यानी मैंने कोई बात कही, सामने वाले ने अपने हिसाब से जोड़ी है उस बात को, कहते हैं ना गलतफहमी का शिकार हो जाना, ऐसा हम सुनते हैं ना ज्यादातर। एक की चार लग गई, मैंने तो सीधी बात कही लेकिन सामने वाले ने कुछ और समझा, इस तरह से समझ सकते हो। या फिर हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे मैं बोलूं 4 बज गए, अचानक में मैंने बोला, आप सब बैठे हो, मैंने बोला अरे 4 बज गए। अब जो व्यक्ति जो कार्य करने आया है वो अपने अकॉर्डिंग 4 बजने का मतलब समझेगा, अरे यार 4 बज गए घर जाना चाहिए, अरे 4 बज गए ऑफिस की छुट्टी होनी चाहिए, 4 बज गए स्कूल की छुट्टी होनी चाहिए, 4 बज गए खाने का टाइम हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, 4 का मतलब अलग अलग होगा। ओके, 4 का मतलब अलग अलग होगा, तो इसमें आएगा अन्य अर्थ। क्या आएगा, अन्य अर्थ। ये तो है बेसिक बात इनकी। ठीक है, बस क्या है, प्रयोजन या सार्थक समूह को क्या बोला हमने, शब्द शक्ति। शब्द के व्यापार में 3 प्रकार होते हैं, पहला अभिधा होता है, दूसरा लक्षणा होता है, तीसरा व्यंजना होता है। ये 3 प्रकार आपको दिमाग में रखने हैं। अब इनका एकदम ऐसे रखना है कि अभिधा का मतलब होता है एकदम सरल और सीधी बात, बिल्कुल साफ। जैसे मैं बोलूं कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि मैम बोले बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, कोई अलग अर्थ है इसका, नहीं है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं तो उड़ रहे हैं, कॉमन बात है, कॉमन सेंटेंस है, नॉर्मल, इसमें कोई भी व्यंग नहीं छुपा, कोई भी मजाक नहीं कर रही, नहीं कर रही ना मैं। ये आ गई यहाँ पे, इस प्रकार की बातें आएंगी, वो किस में आएंगी, अभिधा में आएंगी। सेकंड क्या बताया था, लक्षणा का, यानी उसमें लक्षण प्रकट होने चाहिए, जैसे कोई मुहावरे के भी हो सकते हैं, या मैं कहूं कि राधा तो गाय है, राधा तो गाय है, राधा एक लड़की का नाम हो सकता है। गाय का मतलब क्या होता है, गाय कैसी होती है, सीधी होती है, तो लड़की गाय थोड़ी ना है, उसका स्वभाव गाय जैसा है। अब आया समझ में, किस तरह से समझ में आएगा, कि जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, अभी तो ये 3 शब्द समझे आप, देखो आगे देखेंगे क्या हुआ। प्रियंका क्या बात हो गई, सेंटेंस नहीं पढ़ोगे, मैं जो बोल रही हूँ वो पढ़ना, आप बोलोगे एग्जाम्पल मैं दूंगी उसका, ठीक है। अभी आपसे भी पूछती हूँ मैं, देखिए जैसे मैंने बोला यहाँ पे राधा तो गाय है, ओके। अब ये उदाहरण किस में चला जाएगा, लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति में। जैसे इससे पहले क्या बोला, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, नॉर्मल बात थी, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, ये बैठा है, वो खड़ा है, कोई भी सेंटेंस जो सीधी हमें स्पष्ट बात कह रहा है, उसमें कोई भी मजाक व्यंग या हम तर्क नहीं छुपा, शांत, ऐसे समझना है। और जिसमें मुहावरेदार बातें हो, या फिर उसके स्वभाव के बारे में, जैसे कहें वो लड़का तो बड़ा शेर बनता है, ऐसे डायलॉग मारते हैं ना, कि वो लड़का क्या है, बहुत बड़ा शेर बनता है, लड़का शेर है क्या, तो उसका नेचर ऐसा है, कैसा नेचर है, शेर के जैसा, ये तो बड़ा डरपोक किस्म का इंसान है, ऐसे बोल सकते हैं हम, ये बहुत डरपोक है। तो डरपोक यानी, डरपोक के लिए कहे भीगी बिल्ली बनना, ऐसे बोलते हैं ना, अरे बड़ी भीगी बिल्ली है, तो कहने का मतलब भीगी बिल्ली उसके अंदर थोड़ी ना है, उसका स्वभाव है, यानी वो डरता है। क्या बोलेंगे, डरता है। जहां पर मुहावरेदार चीजें आए या उसके स्वभाव का लक्षण प्रकट हो, वो कहा जाएगा लक्षणा में। अभिधा का तो इतना नीड है नहीं, वो तो सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल। लक्षणा में जरूरी है, जैसे गाय, गाय इंसान नहीं हो, व्यक्ति गाय नहीं हो सकता, उसका स्वभाव गाय जैसा हो सकता है। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल है इसमें लक्षणा के। देखो, राजस्थान जाग उठा, नॉर्मल शब्द बोला, राजस्थान जाग उठा, तो राजस्थान पूरा जाग गया, कि राजस्थान के लोग कैसे हो गए, जागरूक हो गए, है ना, उनको बहुत सारी चीजों की नॉलेज हो गई, ऐसा हो गया।
ऐसे शब्द आएंगे, वो कहाँ पे आएंगे? लक्षणा में आएंगे। आगे लिखा है मोहन ने कहा, जैसे यही है, मोहन ने कहा कि रोहन तो बड़ा बेकार है, या गधा किस्म का व्यक्ति है, या कोई भी जानवर का उपनाम आ जाए वहां पर, वो लक्षणा में जाएगा, या मुहावरे आए। ओके, जहां पर क्या आए? मुहावरे। ओके, या कोई लोकोक्ति आ सकती है। ठीक है, लोकोक्ति में भी व्यंग होता है ना, या फिर लोकोक्ति आ सकती है, या फिर उसका लक्षण प्रकट हो जाए। क्या प्रकट हो जाए? लक्षण प्रकट हो जाए। ये किस में आएगा? लक्षणा शब्द शक्ति में। किस में आएगा? लक्षणा शब्द शक्ति में। अगला आता है हमारा व्यंजना का एग्जाम्पल, है ना। व्यंजना में अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बोला 4 बज गए, ऐसा कुछ बोला था ना। ठीक है, तो 4 बजने का मतलब आपने अपने अकॉर्डिंग लिया। ठीक है, जो इंसान जो कार्य कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे मैंने बोला कि अरे घर पे बैठे काफी देर हो गई, चलो चलना चाहिए, और सामने वाला सुन के बोलेगा अरे टाइम ज्यादा हो गया शायद इस वजह से बोले, या फिर मैं बोलूं अंधेरा हो गया, ज्यादा कुछ नहीं बोला, सिर्फ मैंने बोला अरे अंधेरा हो गया, अंधेरे का मतलब रात होने वाली है, घर चलना चाहिए, या फिर जिनको जो जो कार्य है वो अपने कार्य करेगा। ठीक है, जैसे अगर कोई पुजारी है उस जगह, तो मैंने बोला कि संध्या हो गई। क्या बोला मैंने? संध्या हो गई। संध्या होने का मतलब क्या समझेंगे? मंदिरों में आरती का टाइम हो गया, घर में भी हम जो पूजा करते हैं उसका टाइम हो गया, संध्याकालीन कार्य जैसे घर में खाना बनाने का कार्य होता है, या जो भी कार्य है, तो उन्होंने अन्य अर्थ लिया, ना कि सीधा अर्थ लिया। बिल्कुल सीधा नहीं लिया, उन्होंने उसको समझा दूसरे अर्थ में, यानी जहां पर अन्य अर्थ प्रकट हो वो व्यंजना में जाएगा। ओके, जहां पे लक्षण प्रकट हो वो लक्षणा में जाएगा, और जहां सीधा सरल साधारण बात कही जाए वो अभिधा में जाएगा। आया आपको? ठीक है, और एग्जाम्पल पूछेंगे आपको समझ आ जाएगा, है ना। अब इसके अंतर्गत देखो, हाँ व्यंजना वाली बता तो रही हूँ। व्यंजना का मतलब ही होता है ना तो वाक्य सरल है, ना उसमें लक्षण है, अन्य अर्थ होना, ऐसे समझो। व्यंजना का मतलब होता है ना तो वाक्य सरल कहा जा रहा है, और ना उसमें कोई लक्षण प्रकट हो रहे हैं, लेकिन उसका अन्य अर्थ ही प्रकट हो रहा है। जैसे हिंदी में कविताएं हैं, बहुत सारी कविताएं व्यंजना में ही आती है। जैसे हमने पतंग चैप्टर पढ़ा पढ़ा था ना, अब बार बार में एक आ रहा था कपास की तुलना करना, तो कपास और बच्चे की तुलना हो रही, तो वह व्यंजना ही तो कह रहा है, वो अलग अर्थ ही तो प्रकट हो रहा है। सीधा कपास का अर्थ कपास था नहीं था ना, जहां पर अन्य अर्थ प्रकट हो वो व्यंजना होगी। हो रहा है ना, बार बार में उसकी तुलना की जा रही है। क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। तो जहां पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तुलनात्मक बात बताई जाए, वो व्यंजना में चली जाए, या फिर कोई अन्य अर्थ बताया जाए। ठीक है, सीधे देखो, लक्षणा तो बहुत सीधा है, कहने का मतलब आपको मुहावरे दिख जाएंगे, या फिर उसमें व्यंग दिख जाएगा, या कोई बात दिख जाएगी। जैसे गधा या जानवर के उपनाम बहुत ज्यादा आते हैं इसके अंदर। क्या आते हैं? जानवरों के उपनाम, यानी व्यक्ति जानवर नहीं है, व्यक्ति का स्वभाव जानवर जैसा है, ऐसे जहां उपनाम आएंगे वो लक्षणा में आएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, इसमें भी कुछ अलग अलग शब्द हैं। जैसे आपको मैंने एक वो पढ़ाया था, आपको ही नहीं पढ़ाया था, 12th में पढ़ाया था शायद। अव्यंजना में और उदाहरण देखें। एक उदाहरण क्या था? संध्या हो गई। क्या हो गई? संध्या हो गई, है ना। अच्छा, इसका किस अर्थ में आएगा? इसका किस अर्थ में आएगा? व्यंजना में। संध्या के कितने अर्थ हैं? कई अर्थ हैं। जरूरी नहीं है संध्याकालीन कोई और कार्य भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। जैसे आपकी छुट्टी कितने बजे होती है? जाए, अब मैं बोलूं कि 2 बजे, 2 बज गए, अचानक से आप बोलो कोई काम करते करते 2 बज गए, तो 2 बजे का मतलब छुट्टी का टाइम हो गया भाई, कहने की जरूरत नहीं पड़ी, समझ जाना है। जा समझ जाए उस चीज को अन्य अर्थ से। जैसे एक राधा और कृष्ण का कॉन्सेप्ट है कि वो बोलते हैं को तुम, क्या बोलती हैं? को तुम, यानी कौन तुम। तो वो सामने बोलते हैं है घनश्याम हम। क्या? है घनश्याम। घनश्याम किसके लिए आता है? कृष्ण के लिए आता है ना। क्या बोलते हैं? है घनश्याम हम। तो राधा मजाक के मूड में आ जाती है, तो क्या बोलती है? तो बरसों कित जाए। अलग अर्थ ले लिया है ना, तो अगर घनश्याम है तो गेट के बाहर क्यों खड़े हो, कहीं जाके बरसो ना। तो जहां पर इस प्रकार के अर्थ आए, यानी हम कविताएं पढ़ते हैं ना, उसमें अलग अर्थ आते हैं ना, वो प्रकार। जैसे हमने जयशंकर प्रसाद पढ़ा था, जयशंकर प्रसाद पढ़ा था, उसमें क्या था? वो बार बार अपने
किसी प्रिय के या रास्ते में चलने वाली कोई बात को बार बार बता रहा है, वो अन्य अर्थ के बारे में बता रहा है, वहां पे कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना। जहां घूम फिर के बात सीधी ना कही जाए और अलग अर्थ में कही जाए, वो कौन सी शब्द शक्ति के अंतर्गत आती है? व्यंजना में। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ, आप बताना है ना। ठीक है बेटा, देखिए समझने की कोशिश करना है ना। देखो, राजा का पुत्र, आंसर देना प्रियंका। ओके, सुनो सुनो, कोई बात नहीं। राजा का पुत्र तो ऊंट हो गया, क्यों है? क्या? अच्छा, ऊंट का मतलब क्या होता है, कोई मतलब बताएगा? ऊंट का मतलब होता है बुद्धि का कम होना। ओके, ऊंट का मतलब लंबा नहीं। गधा भी होता है, गधा तो मतलब निरी प्राणी है बेचारा, कम है, इसलिए उसको ऊंट बोला गया है। आगे बताइए, ऐसे ही एग्जाम्पल आते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसका अर्थ बताना, थोड़ा सा समझने के ऊपर है। हाथ पांव हिलाया करो ताकि अच्छा जीवन जी सके। हाथ पांव हिलाया करो, समझना पहले एग्जाम्पल को। हाथ पांव हिलाया करो जिससे अच्छा जीवन जी सके। क्या रहेगा? लक्षणा, क्योंकि व्यर्थ में बैठे रहने से क्या काम जब तक कुछ कार्य नहीं करोगे, इसलिए। ओके, यस, समझ आ रहा है आपको? अब अगला आंसर आप ही देना। ओके, अगला आंसर यही देगा। क्या नाम है आपका? अच्छा, मेरा घर तो हिमालय पर है, बताइए क्यों? बोलो। कोई घर हिमालय पे थोड़ी ना होता है, हिमालय के आसपास होता है ना, इसलिए लक्षणा ही है। तो पूरा क्लियर तो बोला करो। आपने कहा, हाथ आगे करके बैठो। ठीक है, आगे बताइए। अच्छा, नरेश तो बैल है, नरेश तो बैल है। ओके, कोई बात नहीं। बैल, बैल बुद्धि, ऐसे बोलते हैं ना, इसकी बुद्धि कैसी है? यस, समझ आ रहा है पीछे? हम्म, आगे बताओ। इस बुढ़िया को ना सताओ, ये तो निरी गाय है। सीधी है, सीधी है, ऐसे नहीं बोला, लक्षणा है। हाँ, गाय तो सीधी होती है, सीधी बात है। अब इनके यही समझना था, इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब एक शब्द और है, वो आपको समझना है। देखो, आपको एक बात और समझनी है, देख लो क्या है। प्रियंका बातें नहीं बेटा। अब इसके तीन शब्द और होते हैं, क्या होते हैं? तीन शब्द, इन्हीं तीनों के क्या होते हैं? तीन शब्द। ये तो तीन प्रकार हो गए, अब इनके अंतर्गत तीन शब्द आते हैं, वो समझना। जैसे ये हो गया अविदा, तो इसमें वाचक आता है, क्या आता है? वाचक शब्द, ये क्या है? शब्दों के नाम। ओके, इसमें कौन सा आता है? वाचक। सेकंड क्या थी? लक्षणा, तो इसमें कौन सा आएगा? लक्षक। और आप बता ही सकते हो, व्यंजना में क्या आएगा? व्यंजक। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, व्यंजक आएगा। व्यंजन खाने का होता है। पहले सही लिख रही थी। क्या आएगा? व्यंजक। ठीक है, अब ये तीन क्या है? शब्द। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि शब्द शक्ति के प्रकारों के नाम बताइए, तो कौन से बताओगे? ठीक है, अगर पूछा जाए उनके शब्द बताइए, तो लक्षक और व्यंजक। और उसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो अभी बताई थी ना, प्रयोजन या सांकेतिक शब्द को क्या कहेंगे? शब्द शक्ति कहेंगे। शब्द के वह व्यापार को जिससे उसका प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे?
शब्द शक्ति कहेंगे। प्रयोजन तो सिद्ध हो रहा है, हम कोई कार्य कह रहे हैं, उसका सेंस आपको समझ में आ रहा है, वो प्रयोजन हुआ। हमने किस उद्देश्य से उस कार्य को कहा है, वो किस में आएगा? शब्द शक्ति में। किस में आएगा? शब्द शक्ति में। समझ आया? अगर जहाँ लक्षण हो वो लक्षणा, जहाँ सीधा सरल अर्थ हो वो अभिधा, और जहाँ अन्य अर्थ हो, अन्य अर्थ का मतलब बिल्कुल अलग, वो व्यंजनाम है। तीन ही शब्द शक्ति हैं अपनी। ठीक है, कितनी शब्द शक्ति हैं? तीन शब्द शक्ति हैं। ओके, आया समझ में? आया क्या? कोई डाउट तो पूछो। नहीं? चलो तो ओके, थैंक यू।